ये वीडियो तुम्हारे लिए एक खास पैगाम है जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल तक भेजा गया है। हो सकता है तुम ये सोच रहे हो कि ये सब महज इत्तेफाक है कि तुम अभी ये सुन रहे हो, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह जब किसी बंदे के दिल में रोशनी डालना चाहता है तो उसके सामने ऐसे कलमात ले आता है जो उसकी जिंदगी बदल देते हैं। और आज तुम्हारे सामने ये पैगाम अल्लाह ने रखा है। शायद ये वो लम्हा है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। भाइयों और बहनों, ये है यूट्यूब चैनल जिक्र अल्लाह, जहां हम तुम्हें याद दिलाते हैं कि रब कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। उसकी रहमत हमेशा करीब है। चाहे दुनिया तुम्हें छोड़ दे, चाहे दोस्त बेवफाई करें, मगर अल्लाह के खजानों की चाबियां उसके औलिया के हाथों में हैं। और उन औलिया में सबसे बुलंद व बाला मकाम रखते हैं गौसल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे अजीजों, कभी अपनी जिंदगी में वो लम्हा याद करो जब तुम बेबस हो गए थे, जब तुम्हारे पास रास्ते खत्म हो गए, दरवाजे बंद हो गए, दोस्त किनारा कुश हो गए और तुम्हारे आंसुओं को पूछने वाला भी कोई न था। तुम्हारे दिल ने उस वक्त किया कहा, यकीनन तुमने अंदर से यही पुकारा होगा, या अल्लाह, अब कौन है जो मुझे बचाएगा। और यही सवाल दुनिया के हर इंसान के दिल में उस वक्त जन्म लेता है जब उस पर मुसीबत पहाड़ की तरह टूट पड़ती है। और रब करीम की शान देखो, वो अपने कुछ बंदों को ऐसा कुर्ब देता है, ऐसा मकाम देता है कि वो उसके इज़्न से मखलूक के लिए नजात का वसीला बन जाते हैं। उन्हें हम औलिया अल्लाह कहते हैं और उनमें सबसे रोशन सतारा हजरत गौसे आजम हैं। आज मैं तुम्हें उनका एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को हिला देगा, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। ये है वाकया दस्ते गैब की मदद का। तूफान का मंजर सोचो। एक रात है, समंदर की बेरहम लहरें आसमान को छू रही हैं, बादल गरज रहे हैं, हवाएं चीख रही हैं और एक छोटी सी कश्ती पानी के तूफान में डगमगा रही है। उस कश्ती में कई मुसाफिर हैं, सब अपनी जान बचाने की फिक्र में हैं। कोई अपने बच्चों को याद कर रहा है, कोई अपनी माँ को, कोई अपने गुनाहों पर रो रहा है। तरफ चीखो पुकार है, मौत का साया कश्ती पर झुक गया है। उनमें एक शख्स है जिसके दिल पर खौफ का पहाड़ टूट रहा है। वो देखता है कि पानी कश्ती में भर रहा है, हर लहर मौत की खबर ला रही है। वो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख रहा है। वो चीखता है, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं, किसको पुकारूं। उसके दिल पर एक बोझ है कि उसके पास ना कोई सहारा है, न कोई रिश्तेदार, न कोई मददगार। उसी खौफ और बेबसी के आलम में अचानक उसके दिल में एक ख्याल आता है। एक नाम उसके लबों पर आता है, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मदद कीजिए। नूर का ज़ुहूर भाइयों, ये वो लम्हा था जब जमीन व आसमान की हुदूद से परे अल्लाह का निज़ाम हरकत में आया। अचानक समंदर के बीचों बीच एक रोशनी जाहिर हुई, एक ऐसा नूर कि तूफान के स्याह बादल उसके सामने शर्मंदा लग रहे थे। लहरें जैसे एकदम ठहर गईं। मुसाफिर हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। उस रोशनी के अंदर से एक दस्ते गैब बढ़ा, हाथ जिसने उस डूबते हुए शख्स को थाम लिया। वो शख्स जो अभी मौत के दहाने पर था, अचानक उसके दिल में जिंदगी की लहर दौड़ गई। उस हाथ ने उसे उठाया और समंदर के किनारे पर पहुंचा दिया। जब उसने अपनी आंखें खोलें तो हैरान रह गया। दिल की धड़कन तेज थी, जिस्म कांप रहा था और जबान पर एक ही सवाल था, ये क्या हुआ, ये किसका करम है। उस वक्त दिल के अंदर से एक जवाब आया, ये मदद अल्लाह की तरफ से है, लेकिन तेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी के वसीले से मिली है। सबक और नसीहत मेरे भाइयों, ये वाकया कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये हमें ये सबक देता है कि अल्लाह अपने दोस्तों को ऐसी करामतें अता करता है कि वो उसके हुक्म से लोगों के लिए नजात का जरिया बन जाते हैं। सोचो जरा, जब तुम्हारे साथ मुश्किलात आएं, जब तुम टूट जाओ, जब तुम्हारे आंसू किसी को ना दिखाई दें, तब क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि अचानक कोई आसानी आ गई, दरवाजा खुल गया जो तुमने सोचा भी न था। ये कौन करता है? ये रब करता है। और कभी कभी वो अपनी रहमत अपने नेक बंदों के वसीले से तुम तक पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है, जो अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करता है वो दरअसल अल्लाह से मोहब्बत करता है। हजरत गौसे आजम की करामात आज भी जिंदा हैं। उनके जिक्र से आज भी दिल जिंदा हो जाते हैं। उनका फैज आज भी जारी है। मेरे अजीजों, तुम्हारे दिल की टूट फूट, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी बेबसी, ऑल ऑफ इट अल्लाह के सामने है। कभी मत सोचना कि तुम तन्हा हो। अल्लाह करीब है और जब तुम उसके दोस्तों को याद करते हो
तो ये दरअसल अल्लाह की बारगाह में दस्तक देने के मुतरादिफ है। जब वो शख्स तूफान से बचकर साहिल पर पहुंचा तो उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, दिल धड़क रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके वजूद पर अभी तक मौत के साए थे। वो समंदर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये मैं कैसे बच गया। उसके जिहन में बार बार वो लम्हा घूम रहा था जब उसने पुकारा था, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मदद कीजिए। और फिर वो नूर, वो दस्ते गैब, वो सहारा, ये सब ख्वाब ना था, ये हकीकत थी। मेरे भाइयों, उस शख्स ने रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, ऐ मेरे रब, ये तेरी रहमत थी, ये तेरा करम था कि तूने मुझे मौत के दहाने से जिंदगी की तरफ लौटा दिया और तूने अपने वली के वसीले से मेरी दस्तगिरी फरमाई। उसने नीयत की कि अब जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारेगा। कुछ दिन बाद जब वो अपने शहर वापस गया तो लोगों ने उससे पूछा, बताओ तुम कैसे बच गए? हमने तो सुना था कश्ती डूब गई थी। वो शख्स लोगों के सामने खड़ा होकर रोने लगा। उसने कहा, आए लोगों, अगर तुम जान लो कि अल्लाह अपने दोस्तों को कैसा मकाम देता है तो तुम कभी मायूस ना हो। मैं मौत के अंधेरों में डूबा हुआ था। मैंने सिर्फ अपने दिल से पुकारा और अल्लाह ने गौसल आज़म के वसीले से मुझे बचा लिया। ये सब कुछ रब का करम है। ये उसकी निशानी है कि अल्लाह अपने दोस्तों के वसीले से भी मदद फरमाता है। हमारी जिंदगियों की मुश्किलात मेरे भाइयों, आज हम सब भी किसी ना किसी तूफान में हैं। शायद हमारा तूफान समंदर का ना हो, लेकिन जिंदगी के मसाइल कभी कभी समंदर की लहरों से ज्यादा खौफनाक होते हैं। तूफान गुर्बत है, किसी का बीमारी है, किसी का बेरोजगारी है, किसी का दिल का टूट जाना है। हम सब के अंदर चीखें हैं, हम सब के दिल जख्मी हैं। तुम जरा सोचो, जब तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, जब तुम्हारी मेहनत जाये हो जाती है, जब लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, जब तुम्हारे करीब तरीन भी तुम्हें तन्हा छोड़ देते हैं, तो उस वक्त दिल किस हाल में होता है? उस वक्त लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि वो लम्हा तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा सहारा सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह के दोस्त औलिया अल्लाह तुम्हें उस रब की याद दिलाते हैं। उनकी जिंदगियां रोशनी का मीनार हैं। उनकी करामतें हमारे दिलों को सहारा देती हैं। उनके वाक़यात हमें बताते हैं कि अल्लाह की मदद कभी भी आ सकती है, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों। ये वीडियो जो तुम सुन रहे हो, ये महज एक किस्सा नहीं, ये तुम्हारे दिल के लिए पैगाम है। हो सकता है कि तुम भी किसी कश्ती में हो, अपने ही मसाइल के समंदर में डूब रहे हो, लेकिन याद रखो, अल्लाह करीब है। जब तुम रोकर उससे मांगते हो, जब तुम उसके दोस्तों के वसीले को पकड़ते हो, तो अल्लाह के खजाने खुल जाते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, उन्हें याद करो, उनकी दुआओं को अपना सहारा बनाओ। ये तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएंगे। मेरे दोस्तों, हजरत गौसल आजम की ये करामत हमें यही सिखाती है कि कभी मायूस ना होना। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब जिंदगी का समंदर तुम्हें निगलने लगे, तो उस वक्त सिर्फ अल्लाह को याद करो और अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला अख्तियार करो। तुम देखोगे कि एक दस्ते गैब तुम्हें सहारा देगा, एक नूर तुम्हें अंधेरों से निकालेगा, एक करम तुम्हें मौत के दहाने से पलटा देगा। अल्लाह के वली और हमारा ताल्लुक हजरत गौसल आजम की करामात इस बात की गवाही हैं कि अल्लाह अपने दोस्तों को कैसा क़ुर्ब देता है। उनके वसीले से कितने लोग नजात पाते हैं, कितने टूटे हुए दिल जुड़ते हैं, कितनी जिंदगियां बदलती हैं। उनके जिक्र से आज भी ईमान ताज़ा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने कभी उनके पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारा, या हम सिर्फ कहानियां सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। ऐ सुनने वालों, ये वक्त है अपनी जिंदगी को बदलने का, अपनी दुआओं को जिंदा करने का, अपने रब को याद करने का। अल्लाह के वली हमें यही सिखाते हैं कि दुनिया आर्जी है, असल सुकून अल्लाह के जिक्र में है। नसीहत दिल के लिए, अगर तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, अगर तुम समझते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, तो सुन लो, अल्लाह की रहमत उस समंदर से भी ज्यादा विसिया है जिसने उस मुसाफिर को निगलने की कोशिश की थी। जिस रब ने समंदर के बीच अपने वली के जरिए एक जान बचाई, वो रब तुम्हारे गुनाहों को माफ करने पर भी कादिर है। तुम बस एक कदम बढ़ाओ, तुम बस एक बार सजदे में गर कर रो दो, तुम बस एक बार कह दो, या अल्लाह मैं तेरी तरफ पलट आया हूं। तुम देखोगे कि गैब से मदद आएगी, तुम्हारे दिल के अंधेरों में नूर भर जाएगा, तुम्हारे आंसू मोती बन जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।